काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आधुनिक मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बना चुके गुरु राम छाटपार के 82वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को राम छाटपार शिल्प न्यास भारत द्वारा आयोजित रेत में आकृति की खोज कार्यक्रम का 24वां वार्षिक संस्करण मां गंगा के पावन तट पर भव्य रूप से संपन्न हुआ। एक दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन गंगा तट पर उभरे विस्तृत रेत के टापुओं पर किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 से 500 कलाकारों ने सहभागिता करते हुए केवल रेत के माध्यम से नवीन, प्रयोगात्मक और स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों की रचना की। खुली प्रकृति, बहती गंगा की धारा और विस्तृत रेत के मैदान के बीच कलाकारों की उंगलियों से आकार लेती कलाकृतियां दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए ललित कला के छात्र और कलाकारों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विभिन्न आयु वर्ग और पृष्ठभूमि से आए कलाकार पूरे मनोयोग से अपनी अपनी कृतियों में लीन नजर आए। राम छाटपार शिल्पन्यास की स्थापना वर्ष 1989 में स्वर्गीय गुरु राम छाटपार की स्मृति में उनके शिष्यों, मित्रों और कलाकारों के सहयोग से की गई थी। शिल्पन्यास के अध्यक्ष पद पर पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय प्रोफेसर शंखी चौधरी जैसे वरिष्ठ मूर्तिकार भी रह चुके हैं। गुरु राम छाटपार की कला साधना और समर्पण से प्रेरित यह संस्था बीते 36 वर्षों से आधुनिक एवं समकालीन मूर्ति कला के विकास हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और कला जगत में अपनी सशक्त पहचान बना चुकी है। रेत में आकृति की खोज कार्यक्रम को भारत का एकमात्र ऐसा आयोजन माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट पहचान रखता है। पिछले 24 वर्षों से यह आयोजन निरंतर वाराणसी के कला विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गुरु राम छाटपार के जन्म दिवस पर प्रारंभ हुई यह परंपरा अब गंगा के अन्य तटवर्ती शहरों तक भी फैल चुकी है, जहां इस तरह के आयोजनों ने कला को समाज से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने रेत को कैनवास मानकर वर्ष भर की सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं, मानवीय संवेदनाओं, अच्छाइयों, बुराइयों और समकालीन विषयों को अपनी कला में रूपायित किया। किसी कृति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश झलका तो किसी में सामाजिक समरसता और शांति की अभिव्यक्ति देखने को मिली। मां गंगा की लहरों के साथ उभरे रेत के टीलों पर जब एक के बाद एक कलाकृतियां आकार लेती गईं तो दर्शक कला रस से अभिभूत हो उठे। शहर के कला प्रेमियों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। रेत में आकृतियां बनारस ही नहीं, बनारस के बाहर का वह कलात्मक आंदोलन है जिसके माध्यम से नए से नए जो शिल्पकार होते हैं, नए से नए जो कलाकार होते हैं, वो बनारस के इस पार, जिसे आप रेत परिसर कहते हैं, यहाँ आकर के वे रेत में अपनी प्रतिभा के अनुकूल आकृतियाँ बनाते हैं। ये जो रेत में आकृतियाँ का मैं आंदोलन जो कह रहा हूँ, इस नाते कि यह रेत में आकृतियों के शिल्प का 24वां वर्ष है और 19 साल से मैं खुद आ रहा हूँ, नियमित आया हूँ, मैंने प्रति वर्ष आया हूँ। तो ये जो 19 वर्ष के मेरे अनुभव हैं वह इतना ही है कि इसने बनारस को कला संसार में, कला जगत में वह स्पेस दिया है जिसको लेकर के, जिसके सौंदर्य बोध को लेकर के देश विदेश से तमाम लोग आकर्षित होकर के बनारस आते रहते हैं। बनारस के आकर्षण में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ माँ गंगा हैं, यहाँ के घाट हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, सारनाथ है, BHU, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रेत में आकृतियों की खोज को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कला जगत के समग्र मांगलिक विकास का आधार देता है। तो इस अर्थ में यह बहुत ही मूल्यवान रहा है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा मंच रहा है, क्योंकि अगर मैं इन आकृतियों से न जुड़ा होता तो मैं रेत में आकृतियां नाम से 80 कविताएं लिख करके एक कविता संग्रह 2012 में ही न लिख चुका होता। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।